नमस्कार, आपण बघत आहात एनसीएस न्यूज. आज आपल्यासोबत एमएमचे प्रवक्ता आरिफ हुसैनी आहेत. सर, सर्वप्रथम आपलं एनसीएस न्यूज चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. बहुत बहुत अभिनंदन. सर, विशालगडावर जी हिंसक घटना घडली आहे त्याबद्दल काय सांगाल? देखिए, विशालगढ़ की जो घटना है वो अति निंदनीय है. इसका जितना भी चाहे तो इसकी मजम्मत की जाए, ये उतना कम है. देखिए, विशालगढ़ की घटना ऐसी है कि वहाँ पर कुछ अतिक्रमण का काम प्रशासन कर रहा है. अतिक्रमण का काम कर रहा है. अतिक्रमण कौन से कानून के तहत किया जा रहा है, सही किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, ये अलग विषय है. लेकिन अतिक्रमण की आड़ लेके अगर तुम धार्मिक स्थलों की विडंबना करेंगे और धार्मिक स्थलों की अगर तुम अवमानना करेंगे तो बताओ फिर ये प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कौन सा संकेत देना चाह रहा प्रशासन भी. और जहाँ पर आप अतिक्रमण कर रहे हैं वहाँ से 6 किलोमीटर दूर अंदर गांव में जाके आप धार्मिक स्थलों की अवमानना कर रहे हैं. आतंकी लोग, अतिरेकी लोग, उलगावादी लोग ये जाके धार्मिक स्थल के ऊपर चढ़ रहे, जबकि गोलियां मार के नीचे गिराना था उनको. ये अतिरेकियों को, आतंकवादियों को जो धार्मिक स्थलों की विटंबना कर रहे हैं, इनको गोलियां मारना था. पुलिस तो उनकी पीठ सहला रही है. खुला वीडियो इसके अंदर दिख रहा है. तो फिर कहाँ पुलिस प्रशासन रहा और फिर कहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर पुलिस का राज रहा, कहाँ पर कानून का राज रहा, कहाँ है संविधान. और मैं तो कहूँगा कि एकनाथ शिंदे साहब अभी तक अपनी कुर्सी पे कैसे बैठे हुए और फडणवीस साहब अभी तक अपनी कुर्सी पे कर क्या रहे हैं. अगर तुम्हारे प्रदेश के अंदर अगर माइनॉरिटीज़ की ख़ासतौर से मैं कहूँगा अल्पसंख्यक की और ख़ास विशेष करके मुसलमानों की, अगर आप इनके धार्मिक स्थलों का आप सिक्योर नहीं कर सकते, अगर इनका प्रोटेक्शन नहीं कर सकते कानून के तहत, अगर आप मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, अगर आप उनका संरक्षण नहीं कर सकते, तो किस लिए बैठे हुए आप कुर्सियों के ऊपर. कहाँ गई आप लोगों की सोच, किस तरफ आप प्रदेश को ले आना चाह रहे हैं. और ऐसी सोच का हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं. हमारी मांगनी है कि पहली फुर्सत में देवेंद्र फडणवीस ने और एकनाथ शिंदे ने ये विशालगढ़ की घटना के ऊपर राजीनामे देना, और राजीनामे अगर नहीं देती है तो हम राज्यपाल से ये कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कहते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू करो महाराष्ट्र के अंदर. क्या मणिपुर बनाना चाह रहे हैं क्या महाराष्ट्र को? मणिपुर की जैसी घटना पैदा करना चाह रहे हैं क्या? देखिए, जहाँ जहाँ भी बीजेपी के राज्य है या जहाँ जहाँ पर बीजेपी अलायंस पार्टनर है, विशेष करके माइनॉरिटीज़ के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, एसटी समाज, धनगर समाज, ये और कहूँगा मैं क्रिश्चियन समाज, इनकी धार्मिक स्थलों को विडंबना की जा रही है. इबादत गाहों को जो तो इबादत गाहों का वो किया जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है. और मुसलमानों को ख़ास तौर से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, विशेष करके कि मुसलमानों के वास्ते कोई कानून कायदा नहीं है. जो कुछ भी कानून कायदा है ये अतिरेकियों के लिए और आतंकवादियों के लिए. तो ये जितने भी आतंकवादियों ने विशालगढ़ के धार्मिक स्थल की विडंबना की, ये अतिरेकियाँ हैं, ये आतंकवादी देशद्रोहियाँ हैं. इनको जितनी जल्दी हो सकता काल कोठरी में ठोसना चाहिए. और इसी के साथ साथ जो राजनेता जो अपनी रोटियां सेकने के वास्ते, जिनका राजनीति में दम नहीं है, नामर्दा ऐसे राजनीतिक लोग जिनको पुष्ट पनाही कर रहे हैं, उनको काल कोठरी में पहले ठोसो. ये गवर्नमेंट का काम है. सर, कोल्हापूरमध्ये घडलेल्या हिंसक घटनेच्या निषेधार्थ एमएमच्या वतीने जिल्ह्यामध्ये आंदोलन करण्यात येणार आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? बिल्कुल करने वाले हैं. क्यों तो ये इतनी हताहती घटना, ये इतनी दुर्दैवी घटना घटी है कि आप एक इबादतगाह की विडंबना करें, हमारे पवित्र ग्रंथों को आप जो है तो उसके पामाल कर रहे हैं. और तुम काहे का अतिक्रमण कर रहे थे? ये अतिक्रमण हो रहा था कि ये अतिक्रमण हो रहा था. और वो कौन से, मैं तो कहूँगा वो इंसान की औलाद ही नहीं है. ये अतिरेकिया, ये हैवान की औलाद है, ये इंसान की औलाद ही नहीं है. इनमें हिम्मत नहीं है, नपुंसक है, किसी का सामना नहीं कर सकते. तो जाके जब कम तादाद के अंदर जब कोई सिक्योर नहीं है, ऐसी जगह पे जाके जो तो धार्मिक स्थलों की विडंबना करके बता रहे कि ये बहुत बड़े जवान मर्द है. एक्चुअल में ये नामर्दों का टोला है. इनको जितनी जल्दी हो सकता है जेलों में ठोसना चाहिए. सर, सकल हिंदू समाजाने इम्तियाज जलील यांना इशारा दिला आहे की इम्तियाज जलील हे कोल्हापुरात आल्यास कोल्हापुरी पायतानाने त्यांचे स्वागत करू, तर काय सांगाल? कौन करने वाले? उनकी महिलाएं करने वाले हैं कि वो करने वाले हैं? सत्कार कौन करने वाला? महिलाएं करने वाली हैं. क्यों तो इम्तियाज जलील साहब बहुत हैंडसम है. सत्कार कौन करने वाला है बताइए ना मेरे को. ये जोगरों की औलाद, ये इनमें दम नहीं है, हिम्मत नहीं है. देखिए, ये बयानबाजी से काम चलने वाला नहीं है. ये पूरे आतंकवादी है. ये जो संगठन का आप नाम ले रहे हैं, ये अतिरेकी आतंकवादियों को मदद करने वाले देशद्रोही संगठन है ये. और ऐसी संगठनों के ऊपर एनआईए क्या कर रहा है? एनआईए ने कार्रवाई करनी चाहिए इनके ऊपर. ये बिल्कुल, अगर हम डेमोक्रेटिक तरीके से अगर जाके नहीं आंदोलन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे?
बताइए ना आप। अगर लोकशाही मार्ग से अगर हम जाकर वहाँ पर हालत का जायज़ा लेके अगर हम हालत को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? किस तरीके का स्वागत करा रहा है? और जो स्वागत करने की बात करना, तो अगर सही बोलना तेरे बाप के औलाद हो तो आ बोलना वहाँ पर स्वागत करने के लिए, आ स्वागत करने के लिए। हम भी तो देखते कि कौन कानून को हाथ में लेना चाह रहा और कानून कितना उनका तमाशा बन के देखना चाहता, हम भी तो देखना चाहते। ये जो सूरमा ने बात करा ना, ये नपुंसक दिखेगा नहीं, मैं तुमको अभी बोल रहा हूँ। इसलिए मैं पूछ रहा बार बार कि स्वागत कौन करने वाला है, क्या है इनका पैमाना स्वागत करने का? दूँ क्या मैं जवाब इसका? ये जो मानसिकता हरामखोरी की है ना, बदलना पड़ेगा इनको। देश किसी के बाप की जागीर नहीं है और संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है। अगर कोई कानून का हाथ में लेने की बात कर रहा तो फिर मैं तो कहता हूँ पुलिस प्रशासन क्या कर रहा? पुलिस प्रशासन कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहा? और अगर तुम अपना फर्ज नहीं निभा सकते और अगर तुम जो शपथ लेते सारे समाजों की जो तो रक्षा करने की और आप जो मजलूमों के साथ खड़े रहने की बात करते नहीं कर सकते तो वर्दी उतार के घरों में बैठ जाना ऐसे लोगों ने कि ठीक है, अतिक्रमण की आड़ के अंदर इतना बड़ा आतंक और विशेष करके तो माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं। हमको सब समझ रहा है क्यों चल रहा है, ये कौन सी राजनीति चल रही, तो लेकिन इसका कड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा लोकशाही मार्ग से। सर, एनसीएसच्या माध्यमातून आपण नागरिकांना काय आव्हान कराल? हमारा कहना यही है कि ऐसी घटनाएं जो घट रही है, ये घटना की पहली बार नहीं हुआ। क्या भीमे गौरा गाँव में नहीं हो गया ऐसा? ये वही टोला है जो रूप बदल के दलित समाज और मुस्लिम समाज की विडंबना कर रहा है और दलित समाज और मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थलों के ऊपर कर रहा है। वो संभाजी राज है, FIR में नाम है, क्यों गिरफ्तार नहीं करते उसको? कानून से बड़ा है क्या? संविधान से बड़ा है क्या? और ये जो हिंदू सहकल के जो ये स्टेटमेंट दे रहा, तो इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऐसे लोगों की पुष्टपनाही कर रही है। और मैं तो बार बार कहूँगा कि जहाँ जहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है, जहाँ जहाँ इनके अलायंस पार्टनर के साथ में गवर्नमेंट है, विशेष करके दलित समाज, धंगर समाज, OBC समाज और मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? तो अभी महाराष्ट्र के अंदर एक संदेश गया है, एक मैंडेट गया है। यहाँ पर माइनॉरिटी समाज ने, हिंदू समाज ने, मैं तो कहूँगा दलित समाज ने, जितने भी वंचित समाज है, ये सब ने अघाड़ी समाज को अघाड़ी को मदद की। बीजेपी अलायंस को बाहर उठा के फेंक दिया। अभी 2 महीने के बाद इलेक्शन है, ये पूरा तांडव इसलिए मचा के रखे हुए, धार्मिक स्थलों की विडंबना कर रहे हैं, ये आतंकवादिया, ये अतिरेकिया। पुलिस वहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ ना, मुख दर्शक बन के खड़ी है, जबकि गोलियां मार के आतंकियों को नीचे गिराना चाहिए था, सीधा गोलियां चलाना था उनके ऊपर। क्या कि किसकी देख रहे आप? क्या पूरा दंगा भड़कने की वेट कर रहे थे आप? क्या पूरी हिंसा पूरे मणिपुर बनाना चाह रहे थे महाराष्ट्र को? जितनी पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, सबको पुलिस खाते से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। ऐसे पुलिस खाते में ऐसे बुजदिलों की जरूरत थोड़ी है जो इतनी बड़ी विडंबना देखते खामोश खड़े वहाँ पर। बिल्कुल जरूरत नहीं ऐसे बुजदिलों की, खाते से निकाल के बाहर फेंको उनको, तमाशा देखने वालों को। और अगर सत्ता में बैठे लोगों के अगर दुम छल्ले बन के बैठे होंगे तो भी ऐसे लोगों की खाते में ज़रूरत नहीं। तो हमारे तमाम समाजों से मेरी विश्वास, तो विशेष करके मुस्लिम समाज से मेरी कि कल हमारा धरना आंदोलन है इसी विशालगढ़ की घटना के ऊपर। हज़ारों की तादाद में आइए आप डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस के सामने, आओ अपना एहतजाज दर्ज कराइए, सारे पक्षपात को बाजू रख के आइए और इम्तियाज़ जलील साहब तय करेंगे कि हमको कोल्हापुर को कब जाना है। और कोल्हापुर को जब जाना है तो ये जो जोकर जो बातें कर रहे हैं, जोकर, ये हिंदू सहकल संगठन का जोकर, ये अतिरेकी, अगर इसमें हिम्मत है तो स्वागत करने का। तेरे परिवार के जितने लोग हैं उनको लेके आ, दूसरों के बाल बच्चों को मत लाओ, OBC समाज के लोगों को आगे मत लाओ। तुम में हिम्मत और दम नहीं है, हमको मालूम तुम कितने बड़े मर्द है। तो बुजदिलों का टोला लेके फिर रहे, अरे धार्मिक स्थल की अवमानना करके समझ रहे बहुत बड़ा तीर मार लिए। कानून को अपना काम करना ही पड़ेगा और ये ऐसी मानसिकता रखने वाले, ऐसे इरादे रखने वालों को काल कोठरों में ठोसो जब तक कानून सख्त नहीं होगा इनके ऊपर। और विशेष करके कहूँगा कि महाराष्ट्र के अंदर माइनॉरिटी समझ यानी कि मुस्लिम समाज को प्रोटेक्शन करने का एक एक्ट बनाना पड़ेगा, एक कानून बनाना पड़ेगा और मुस्लिम समाज को आप हथियार रखने की परवानगी देना पड़ेगा। क्यों? तो मेजोरिटी के दिमाग में ये बात घुस गई कि देश अब उनके बाप की जागीर हो गई, वो जो चाहे जब चाहे कानून को हाथ में ले लेंगे। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और सरकारों को बिल्कुल गंभीरता से इस बात को सोचना पड़ेगा और विशेष तुमको एक कायदा बना के मुस्लिम समाज को सिक्योर करने के लिए देना पड़ेगा, जिससे मुस्लिम समाज का, माइनॉरिटीज़ का संरक्षण भी हो सके, उनके हाथ में हथियार, जैसा सिख समाज को अब हथियार का अलाउ किए हुए। और जब हमारे हाथ में जब कानूनी तरीके से हथियार रखने का, सेल्फ डिफेंस का जब कायदा बन जाएगा ना, ये जो जोकर भोंकना नहीं है, ये ऐसे आवारा कुत्ते भोंकना बंद कर देंगे। हे होते MMचे प्रवक्ता आरिफ हुसैनी यांच्याशी आपण विविध विषयांवर चर्चा केलेली आहे। कॅमेरामॅन
आदित्य लाटेसोबत मी आदर्श लाटे. आपण बघत आहात एनसीएस न्यूज.